मैं खड़ा हूँ पीछे, पापा खड़े आगे और प्रिंसिपल। तो उन्होंने बोला कि सर क्या हुआ, तो बोला कि सर फीस तो देनी पड़ेगी, बिना फीस के हम कैसे अलाउ करें, हमें भी 100 तरह के जवाब देने होते हैं। तो क्या हुआ कि पापा जवाब देने से पहले पापा जवाब दे नहीं रहे थे, पर मैं बहुत वो हो गया था, रुआंसा सा होता है ना, बच्चे कैसे होते हैं आपको पता है, मैं रुआंसा सा हो गया। और मैंने पीछे से मेरे प्रिंसिपल को मैंने बोला कि सर मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, है ना, मैं बोला कि आप और इतना पढ़ाई करता हूँ, इतना आपकी क्लास में मैं सर मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, सर आपको कम से कम मतलब पढ़ाई की तो फीस नहीं लेनी चाहिए। मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, सर आपको तो कम से कम समझना चाहिए पढ़ाई की फीस नहीं लेनी चाहिए, और पैसे के लिए आपने मेरे को गेट के बाहर खड़ा कर दिया, कम से कम ये चीज़ तो फ्री होनी चाहिए। मैंने तो हक से बोला कि ये चीज़ तो फ्री होनी चाहिए। मैं बोला, मैं उस दिन जैसे आप चैट्स में लिखते हैं, मैंने भी बोला कि सर कम से कम पढ़ाई तो फ्री होनी चाहिए, कम से कम ऐसे बच्चों के लिए तो फ्री होनी चाहिए कि जो पढ़ते हैं, समझ रहे हो आप, फीलिंग समझना। तो मेरे पता है उस टाइम पे किसने मुझे टोका, मेरे पापा ने, प्रिंसिपल ने नहीं, पापा ने। पापा ने बोला कि नहीं बेटा, पहले तो माफ़ी मांग प्रिंसिपल से, ऐसा कभी नहीं बोलना। तो मैंने माफ़ी मांगी। देन फादर सेड कि तुझे पता है तूने जो बोला है उसका मतलब क्या है। मैं कहा मैं तो सही बोल रहा हूँ, एजुकेशन के पैसे, और वो भी ऐसे बच्चों से कौन लेता है जो कम से कम पढ़ने वाले, उनसे तो मत लो। तूने बोला कि ना आगे से ज़िंदगी में कभी फ्री की बात मत करना बेटा। ये पूरी दुनिया ना पैसों की मजबूरी, पैसे से ज़्यादा पैसों की मजबूरी से चलती है। माई फादर सेड दिस थिंग टू मी। बोले जो प्रिंसिपल दिख रहे हैं, इतना बड़ा जो स्कूल दिख रहा है, ये इतने बड़े स्कूल का भी किराया जाता होगा, प्रिंसिपल के साथ में कम से कम 15-20 टीचर होंगे, उनका भी सैलरी जाती होगी, उनकी फैमिली होगी, उनके भी पैसे जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो इस दुनिया में फ्री हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हर किसी का घर चलता है। तो मेरे पापा ने, अभी रिसेंटली बात हो रही थी किसी चीज़ को लेकर, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा अब रिलायंस कितना बड़ा है, रिलायंस और टाटा अंबानी ये सब कितने बड़े हैं, मतलब आज ऐसा बोला जाता है कि वो लोग एक पूरा देश तक खरीद सकते हैं, नहीं फिर भी आप इतने बड़े, इतना पैसा उनके पास कि वो अथाह पैसा अगर 1 मिनट में वो करोड़ों रुपया भी खर्च करे तब भी उनको 300 साल तक खत्म नहीं हो। फिर भी आप रिलायंस के स्टोर में जाएंगे ना, सब आपसे प्याज के भी पैसे ले लेंगे वो लोग। एक प्याज सिंगल उठा के दिखा दो, रेडी वाला दे देगा आपको प्याज, स्टोर वाले नहीं देंगे। रिलायंस, टाटा का क्रोमा या जो भी है, वो कारण है उसके पीछे। ये दुनिया पैसों से ज़्यादा पैसों की मजबूरी से चलती है। उन्होंने मुझे तब कहा कि ना ये नहीं, फ्री नहीं मांगना। उन्होंने तब मुझे एक और बात सिखाई, बोले कि अगर कोई पैसा मांग रहा है, अपनी कला का उसकी कद्र करो कि वो, क्योंकि वो मेहनत करके आया वहां तक और अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है, वो मना मत करो। पैसे मांग रहा है उसको ये मत कहो ये क्या है, उसको ये कहो कि आज तो मैं मजबूर हूं, नहीं कर सकता, बाद में देखेंगे, लेकिन उसको ये मत कहो कि तू क्यों पैसे मांग रहा है, वो मेहनत करके आया, अपनी कला का पैसा मांग रहा है और वो शायद वो डिजर्व करता होगा। समझ रहे हो आप, ये बात मेरे फादर ने मुझे सिखाई।